सबसे पहला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? मतलब WHO के अनुसार जो है जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इसका अर्थ आखिरकार है क्या? ठीक है? कहता पहला ऑप्शन है केवल जनन अंगों का समान कार्य। देखो चैप्टर का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य। क्या है? मतलब इसमें सारे के सारे सवाल कहां से आएंगे? जनन स्वास्थ्य से संबंधित। तो यहाँ पर कहता है कि पहला जो ऑप्शन देख लीजिए क्या है? केवल जनन अंगों का सामान्य कार्य। इसको हम जनन स्वास्थ्य कहेंगे WHO के अनुसार। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? पूरे बॉडी के स्वास्थ्य का अर्थ नहीं, जनन स्वास्थ्य के अर्थ, है ना? अर्थ बता पूछ रहा है। तो केवल जनन अंगों का समान कार्य, मतलब जनन अंग जो है सही से काम करे, जनन से संबंधित केवल शारीरिक और क्रियात्मक स्वास्थ्य, या फिर है ना जनन से संबंधित सभी पहलू में शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और है ना सामाजिक संपृक्तता स्वास्थ्य। एक ऑप्शन गायब कर दिया ना, वो एक ऑप्शन नीचे चल गया होगा। क्या होगा? तो ये क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। कौन वाला? सी। मतलब कि जनन स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है वो होता है जनन से संबंधित सभी पहलू का अध्ययन इसमें होता है। उसके बाद शारीरिक भी, भावनात्मक भी और व्यवहारिक भी, और क्या होता है? सामाजिक। ये संपूर्ण जो होता है तब हम कहते हैं कि ये जनन स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, कहता है देखो यहां पर दिया उसका ऑप्शन। दूसरा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? हम दो, हमारे दो, बच्चा ज्यादा ना हो। तो क्या है? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1961 ईस्वी। कौन होगा? बोलो क्या होगा? 1952? कोई 52 कोई 51, 1951 ईस्वी होगा। क्या होगा? 1951 ईस्वी। कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है 1951 ईस्वी, कब? 1951 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। चलो नेक्स्ट सवाल देखा जाए, जनन स्वास्थ्य समस्याओं में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल है? ध्यान समझिएगा, जनन स्वास्थ्य समस्या में, जनन स्वास्थ्य समस्या में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है? 4 ऑप्शन में, मृत्यु दर में कमी, केवल सामाजिक क्रियाओं में कमी, बाल विवाह की उच्च दर, है ना, और जनन स्वास्थ्य जागरूकता की कमी। मतलब कौन सा ऐसा कमी है जिस कारण से जो है वो जनन स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा होता है, ऐसा कह सकते हो, है ना? तो जो क्या होता है जनन स्वास्थ्य ने, वो तुम लोग बताए थे, जितना शुरू स्टार्ट करोगे जितना जल्दी जल्दी होता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया व्यक्ति शारीरिक संबंध आसानी से और नेचुरल वे में जो है वो क्या कर सके, स्थापित कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? जनन स्वास्थ्य कहेंगे। तो इसमें क्या है, अगर बाल विवाह का उच्च दर, यानी कि ऐसा कर सकते हो कि व्यक्ति अभी इस काम के लिए रेडी नहीं हुआ और उसको विवाह कर दिया गया, अब संबंध स्थापित करने के बाद बाल विवाह के बाद क्या होता है, अरे ये समस्या, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो आने लगती है बहुत जल्दी। क्योंकि जैसे देखो, अगर कोई चीज बन रहा है तो शरीर का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण जब हो जाए पूरी तरह से अच्छा बन जाए तब उसका यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और बनने से पहले, परिपक्व होने से पहले उसका इस्तेमाल होने लगे तो उसका टाइम जो पीरियड है वो लॉन्ग चलने का वो क्या होगा? कम जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज? सी। तो बाल विवाह का क्या है? उच्च दर जो पहले हुआ करता था, अब थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? कम गया है। कहता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित की गई गैर स्टेरॉइड गर्भ गोली का नाम बताना है ना? ये बताया है ना? क्या होगा? है ना? माला डी, लिपेट्स लूप, सहेली, है ना, प्रोजेस्ट प्रोजेस्टार सेट, है ना? कौन होगा? तो ये जो है वो कौन होगा? सहेली। लखनऊ के द्वारा जो है वो सहेली, है ना, सहेली को जो है वो बनाया गया था। सहेली नाम की गोली है ना, जिसको हम बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली। अनचाहे गर्भ से बचने का क्या है? तरीका है सहेली। क्या है? सहेली। माला डी अलग गोली है ना, माला डी है ना, लिपेट्स लूप है, ये सब ये आता है। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर क्या उद्देश्य हो सकता है? केवल यौन संचारित रोग को रोकना, ये उद्देश्य है ना, कि मतलब शारीरिक संबंध बनाने से जो रोग होता है उसको रोकना, या केवल जनसंख्या विस्फोट को रोकना, है ना, या फिर हो सकता है एक उत्तरदायित्व, सुरक्षित और संतोषजनक जनन जीवन की सुनिश्चितता, और केवल विवाह की आयु को बढ़ाना। अब बताओ, है ना, जनन के द्वारा क्या होगा? है ना, जनन के द्वारा क्या हो जाएगा? जनन के द्वारा जो है ये संपूर्ण आता है, एक उत्तरजीविता, संपूर्ण सुरक्षित, है ना, संतोषजनक जीवन की सुनिश्चितता, है ना, मतलब कि जनन अगर व्यक्ति अच्छा से कर पाता है, एबिलिटी उसकी अच्छी है ना, तो उसके जीवन में हर चीज क्या होगा? संतोषजनक होता है। क्या होता है?
और एक उत्तरदायित्वपूर्ण, सुरक्षित, संतोषजनक जीवन की सुनिश्चितता हो जाती है। तो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए सवाल, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रसार में किसका उपयोग किया गया? मतलब नहीं, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलाना लोगों के पास, किसके बारे में? जनन स्वास्थ्य के बारे में। पता है पहले आता था मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में आता था, जिस समय सबसे पहले एड्स हुआ था, तो लोग क्या करता था, आता था बताता था एड्स कैसे होता है। अब क्या होता है, अब दीवालों पर लिखा रहता है ना, बहुत सारे न्यूज मैगजीन, है ना, अब आदमी सुंदर सुंदर थिएटर हो गया, अब जैसा मन होता चिपका देता है ना। पहले क्या होता था कि इन सभी के बात करने में लोग को शर्म आता था। तो वैसे कंडीशन में कहता है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रसार में किसका उपयोग किया? केवल समाचार पत्र का उपयोग किया गया, केवल सरकारी विज्ञापन का उपयोग किया गया, या श्रव्य, दृश्य और मुद्रित का सामग्री, या फिर केवल डॉक्टर का परामर्श, किसका इस्तेमाल किया गया था? है ना, सामूहिक रूप से जो है वो कहता है सूचना प्रसार में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया? क्या है? श्रव्य, दृश्य और मुद्रित सामग्री। श्रव्य दृश्य का मतलब हो गया है वही, श्रव्य मैंने सुनना, दृश्य मैंने देखना, सुनना भी देखना भी, टीवी टीवी पर जाता है, टीवी पर है ना विज्ञापन। अब मुद्रित सामग्री और पेपर क्या गया, ये दोनों में केवल, ये दोनों आगे इसमें, केवल समाचार में भी नहीं, केवल क्या सरकारी विज्ञापन भी में नहीं, दोनों में न्यूज आता था, रेडियो में भी आता था, रेडियो में भी न्यूज आता था। किशोरावस्था के दौरान लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में जानकारी देना किस कार्यक्रम का उद्देश्य था? मतलब किशोरावस्था के दौरान, है ना, जिस समय व्यक्ति को संबंध के बारे में, है ना, पता नहीं होता, यौन संबंध के बारे में, उस समय लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रिया के बारे में जानकारी देना किस कार्यक्रम का उद्देश्य? इसमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जिसका यह उद्देश्य था कि किशोरावस्था के लोगों को क्या किया जाए? ऐसा कहते तो एडल्ट एजुकेशन दिया जाए। तो कौन है? मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम का था, केवल जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का था, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का था, और टीकाकरण कार्यक्रम का था। मतलब कौन सबका डिपार्टमेंट है? कैसा था? ये था जनन स्वास्थ्य, है ना, क्योंकि जनन के बारे में देना है किशोरावस्था को, तो इसका डिपार्टमेंट कौन हो जाएगा? सी, है ना, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? ना, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, जेनेवा में, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, भारत में प्रति वर्ष 15 से 19 वर्ष की महिला की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? 15 से 19 वर्ष के महिला का मृत्यु का कारण क्या है? STDs, गर्भधारण की जटिलताएं एवं गर्भपात का, है ना, प्रसव, कुपोषण, दुर्घटना, कौन सा ऐसा कारण है जो, है ना, भारत में प्रति वर्ष 15 से 19 वर्ष की महिला की मृत्यु हो जाती है? बता जल्दी, क्या होगा? डी नंबर, दुर्घटनाएं, है ना। बी, गर्भधारण की जटिलताएं, और दूसरा क्या? गर्भपात और प्रसव, है ना। मतलब कि गर्भधारण करने की जटिलता, कभी कभी गर्भधारण नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन का इस्तेमाल होता है ना। इससे कभी कभी क्या होता है, महिलाओं को दिक्कत होता है, गर्भपात, है ना, जिसको अबॉर्शन क्या बोलता है, वो हो जाना, कंसीव होकर क्या हो जाना, खत्म हो जाना, जिसको गर्भपात बोलते हैं। अब प्रसव यानी बच्चा के समय, बच्चा के समय क्या होता है, जहां रहेगा नहीं, पूरे चौपटे रहेगा। अब बोलो तो हंसेगा, हाँ हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं, हंसेगा। इतना बार बोलते नहीं, लड़की रहती तो शर्म से दोबारा गलती नहीं करती, है ना। लेकिन तब पर भी क्या करे, कभी हैं ऐसे करते रहेगा, है ना। वो शांत से बैठेगा, आएगा लेट से, होगा मुंह में हुरले, आए तो हम पढ़ रहे हो तो चपला फेंक रहे हो, आए ये बताओ, अरे पढ़ रहे हो कि चप्पल फेंक रहे हो? कम मतलब 2 मिनट शांत जाए ना, एकदम पूरे एकदम है ये, A+B के होल स्क्वायर। देखो तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? बी, भगवान जाने क्या होगा, आने तेरा क्या हुआ कालिया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, भारत के किस शहर में, अभी बताए थे, क्या था? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहाँ होगा? लखनऊ में। कहाँ होगा? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। कहता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन से पहलू शामिल है? जनन स्वास्थ्य संबंधी 4 को नीचे कौन सा पहलू जो है शामिल हो सकता है? ए, शारीरिक और सामाजिक
क्रियात्मक और भावनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, सामाजिक, है ना, और आर्थिक और मानसिक, आर्थिक और, तो इसमें तीनों आएगा क्योंकि ये सब है ना, तो तीनों इसमें है, तो क्या होगा? सी, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। जनन स्वास्थ्य के अंदर इतने चीजें आते हैं। गर्भवती महिला की देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल किसके अंतर्गत आता है? कौन सा? केवल परिवार नियोजन के अंतर्गत, कृत्रिम गर्भधान, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम और एमटीपी। कहता है गर्भवती महिला की देखभाल और प्रसव उत्तर की देखभाल किसके अंतर्गत आता है ना? तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। देखना कि जब आंगनबाड़ी में मिलेगा ना एगो चिट्टा, और नाम लिखा अंडा वंडा मुर्गी उर्गी सब पड़ा रहेगा गोल नील चक्र में, है ना, और उसमें लिखल रहेगा इसका नाम बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, है ना, तो उसी के अंतर्गत ये आता, लिखल रहता ऊपर में हेडलाइन में, ठीक है। जनन स्वास्थ्य जागरूक का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसमें से 4 को ऑप्शन बताना है। जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक केवल विवाहित जोड़े का परामर्श, मतलब जो ब्याह कर लिया है उसी को बताना है कि कैसे, है ना, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखना है। कहता है केवल एसटीडी की रोकथाम, माँ बाप, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक और मित्रों के प्रमुख भूमिका, है ना, केवल आईयू का प्रयोग। कहता है कि जनन, क्या बोलता है, जनन स्वास्थ्य जागरूकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा ऐसा है जो इसकी भूमिका निभाता है, मतलब लोगों को जनन के प्रति जो है जागरूक करने का काम करता है? कौन सा होगा? इसमें जो सबसे ज्यादा है माँ बाप, उसके बाद अन्य, मतलब तुम्हारा पड़ोसी, पड़ोसी ना तुम्हारा मित्र, है ना, जो दिन भर ऐसे घूरता रहता है वो, है ना, फिर शिक्षक, फिर उसका तुम्हारा मित्र, है ना, ये सभी जो है ना आपको बताएगा कि आखिरकार, है ना। लेकिन इसमें से जान तो देखो कहने गया है ना, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर आपने रहा बकलोल, अधलोल, आधा एजुकेशन वाला, तो तुमरो कहेगा ना ऐसे ऐसे होता है, समझ गए ना। तो अब देखो माता पिता उस जीवन को जी चुके हैं, तो वो चीज वो भी बताएंगे, सही बताएंगे, है ना। अननिकट, अननिकट मतलब आपके सगा संबंधी जो अपने गृहस्थ जीवन को जी चुके हैं, शिक्षक, है ना, जिसके पास नॉलेज है वो, आई मित्र के पास तो अपने होता A+B के होल स्क्वायर वाला लफुआ। अब बताइए क्या करेगा? इसको जैसा नॉलेज जिस रिजल्ट से मिला वो इसने बता देगा। ये नॉलेज का परख तो नहीं करेगा ना, और सामने वाला तुम्हारा दोस्त मान लेगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है जनन स्वास्थ्य में, ये चीजें होती है, ठीक है। अब वैसे कंडीशन में क्या होगा कि लोग मान लेगा और उसी पे इंप्लीमेंट करेगा, तो क्या होता है, खतरनाक हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज अभी 500 रुपया दो और डॉक्टर के पास जाओ और सलाह ले लो, हमारा यही हो रहा है, पेट दर्द दे रहा है, मैंने मुंह दर्द दे रहा है ना, ये हो रहा प्रॉब्लम जो भी है, वो क्या करो बता दो, वो आपको सोल्यूशन कर देगा। शर्म आ रहा है मम्मी से बोलने में, अन्य निकट संबंधी से बोलने से, तो फिर भौजी को बोल दो, वही जिससे मजाक चलता है उसी से बोल दो, है ना। इसकी हमारे भारत में इसको क्या बोलता है? गुप्त ना, गुप्त रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुप्त रोग। तो पापा को बोलेगा ना, मम्मी को बोलेगा नहीं, शर्म आएगा, है ना, तो भौजी को बोल दो, है ना, समझ रहा। तो ये जो बीमारियां जो होती है जनन स्वास्थ्य से संबंधित, इसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितना टीकाकरण है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। वैक्सीनेशन कौन सा का जो है वो भाग है? परिवार नियोजन का, केवल जनसंख्यिकी का, मातृत्व, बच्चा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन का, और यौन संचारित रोग के लिए। अब कहता है टीकाकरण कहाँ लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है जनन स्वास्थ्य के लिए। क्या होता है? ये लगाया जाता है ना, मातृत्व, रुक अब तूने से पूछा यो अठोक वो, हाँ, बच्चा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए, है ना। मतलब कि टीका लगाएंगे तो बच्चा है ना, जैसे कभी कभी महिलाओं को भी क्या लगता है, टीका लगता है, जैसे क्या होता है वो टेटनस वगैरह का, है ना। हाँ, बच्चा स्वास्थ्य के लिए, परिवार नियोजन के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य केंद्र द्वारा महिलाएं गर्भ अवस्था के दौरान किसकी गोली लेती है? स्वास्थ्य केंद्र द्वारा महिलाएं स्वास्थ्य गर्भावस्था के दौरान किसकी गोली लेती है? किस टाइप की गोली लेती है ना। ये तो सभी होता है ना, हर झोला आंगनबाड़ी में मिल जाता है ना, कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम और विटामिन, हर झोला, हाँ, एकदम 9 महीना के एक बार देता है, हाँ, खरीद दे रहा एकदम, एक्सपायर कैसे हो जाएगा? तू तो 12 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी,
है ना? रात भर सूत के आवा है। ये तो सुता है ना? हाँ, समझे ना? बोर लगता है इसको। यहाँ का बोरा फैक्ट्री है कि बोर लगता तोरा? एमनियो क्या बोलता है? एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? कहता है केवल लिंग निर्धारण के लिए, गर्भ निरोधक के लिए, भ्रूण में किसी आनुवांशिक या उपापचयी विकृति का पता लगाने के लिए और कृत्रिम गर्भधान के लिए। देखो एमनियोसेंटेसिस तकनीक मतलब कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक क्या है? यह बच्चा जब गर्भ धारण कर लेता है तो वो एक तरल द्रव बनता है ना गर्भ के अंदर पानी, है ना? उसी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तकनीक को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना? तो कहता है इसमें हम क्या करते हैं, मतलब काहे उसको निकाल के और उससे क्या करते हैं, भ्रूण जो पल रहा है उसके अंदर कुछ जो प्रॉब्लम है, विकृति है, उसकी जांच करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? भ्रूण में किसी आनुवांशिक बीमारी या उपापचयी विकृति का पता लगाने में हम करते हैं कि भ्रूण जो बच्चा पल रहा है क्या उसमें किसी प्रकार का बीमारी है या नहीं है, या उपापचयी उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो किसी प्रकार गड़बड़ कैसा चल रहा है, मतलब उसका ग्रोथ किस टाइप से हो रहा है। तो उसके लिए हम इस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, फिर वही आगे ना, एमनियोसेंटेसिस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम लगाया, है ना? क्या कदम उठाया, है ना? ये एक तकनीक है, तो ये इसका दुरुपयोग होता है ना। साइंस क्या है? लाभ है तो हानि भी है, लाभ है तो क्या है? हानि भी है। तो इससे क्या हुआ, उसमें फ्लूइड निकाल लिए, अनुवांशिक बीमारी के चेक कर लिए, कोई मतलब कोई बीमारी है भाई, है ना? जैसे होता है लंगड़ा लूला हो जाता बच्चा, तो पता चलेगा, तो उसको क्या होगा, 1 महीना हो जाता है तो पहले उसको क्या करना है, बच्चा भाई लंगड़ा है तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा? पूरा जीवन संकट हो जाएगा, इसलिए उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो ये एक तकनीक है जिससे क्या हो, लाभ भी हो सकता है। फिर अनुवांशिक कुछ बीमारी है, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, अरे बच्चा जो है किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं ग्रोथ हो रहा है तो क्या वजह है, तो इसलिए उसके द्रव को हम यूज करते हैं। लेकिन इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाने लगा, है ना, कि जब अल्ट्रासाउंड में लोगों को पता नहीं चलता है ना लड़का है या लड़की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें यही होता है। जिसके यहाँ ढेर कम लड़की, तो लड़का क्या करता है, अबॉर्शन करवाता है। तो इसका क्या किया जाने लगा, केवल यही है, क्या है, केवल पुरुष भ्रूण की जांच पर रोक लगा दिया, है ना? लड़का 4-5 को हो जाएगा तो आने दो, भगवान की इच्छा से आ रहा है। 4-5 जो लड़की हो जाए ना तो कुछ ही हो जाएगा, समस्या हो जाता है ना? तो वैसे कंडीशन में जो है जांच करवा के जो है जो लड़की होता है उसको क्या अबॉर्शन करवा दिया जाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। सिंपल सवाल था। कौन सा कार्यक्रम जनसंख्या विस्फोट को रोकने में मदद करता है, बताओ? कौन सा कार्यक्रम जो है जनसंख्या को विस्फोट को रोकने में मदद करता है? एमटीपी, अमीनो सिंथेसिस, परिवार नियोजन कार्यक्रम, एआरटी। नहीं, परिवार नियोजन, इसमें तो हम दो हमारे दो, है ना? और क्या कीजिए इसके लिए बहुत सारे बैरियर, बहुत सारी चीजों का जो है ना गर्म जो गोली और जगह का इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जनसंख्या है ना अपने हिसाब से बढ़ाइए, और नहीं तो क्या कर देना, वी आर 2 एंड आवर 18। आया समझ में? एक विवाहित जीवन की सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सफलता पूर्वक पूरा करने में सहायक स्वास्थ्य सेवाएं किस कार्यक्रम का लक्ष्य है? मतलब एक वैवाहिक जीवन की सामाजिक सामाजिक उसकी व्यवस्था, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, आर्थिक मतलब उसके पास पैसा वैसा है कि नहीं, है ना, कितना वो मजबूत है पैसे से, मनोवैज्ञानिक समस्या आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं किस कार्यक्रम का लक्ष्य है? केवल टीकाकरण, केवल साक्षरता कार्यक्रम, है ना, केवल जनन स्वास्थ्य, है ना, केवल पोषण कार्यक्रम। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा समझिएगा कि एक वैवाहिक जीवन जो होता है ना, उसकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें कौन सा जो है ना वो कार्यक्रम चलता है, क्योंकि एक वैवाहिक जीवन में क्या होता है, उसका आर्थिक भी अच्छा होना चाहिए, सामाजिक भी, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, है ना, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं भी क्या होना चाहिए, पूरा अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छे बच्चे को जन्म। अगर मानसिक रूप से गड़बड़ है तो पूरे गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसमें आता है कौन, टीकाकरण से कोई वास्ता नहीं, पढ़ा लिखा से कोई वास्ता नहीं, है ना, अब पोषण से वास्ता रहता है, लेकिन ये पोषण तक कब आएगा, जब तुमको पता चल जाए कि हाँ गुपचुप खाने से क्या होता है, विटामिन B12 मिलता है, तो गुपचुप खाता है लोग, है ना, हाँ मिलता है सही में एकदम भर पेट मिलता है, तो A to Z विटामिन एकदम, A to Z गोली ओखरे पता है, A to Z गोली नहीं देता है, लाल वाला मिले ना गोली एगो A to Z, बीमार पड़ेगा A to Z देगा, तो वो गोली तो खुले में फचकावे में, है ना। तो क्या इसका कार्यक्रम क्या है, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब कि लोगों को जानकारी होगा। देखो अभी नहीं खाएगा, बस बिया होने तो के बाद देखना मोबाइल में सच दिखाएगा कि खाइए थे बुजुर्ग को जो है ठीक ठाक जल्दी ना हुए जल्दी नहीं की खा के जल्दी नहीं, मतलब ठीक ठाक हो, अरे अब बताओ अर्जेंट में व्यवस्था करेगा बुजुर्ग, अर्जेंट नहीं होगा। हाँ
ए डाब में पोटेशियम ये सब ज्यादा होता है, ज्यादा कुछ होता है उसके अंदर नहीं, डिहाइड्रेट रखता है बॉडी को, है ना, लेकिन पिलाना चाहिए। चलो तो गए, स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्तनपान की सलाह क्यों दी जाती है? ए, स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्तनपान माने दूध पिलाने की सलाह क्यों दी जाती है ना, कि दूध पिलाओ। अब आजकल के महिलाएं क्या होता है, अभी मॉडर्न जमाना चल रहा है, बड़ा भयंकर समय आ गया है, कहता है हम बुतरू मतलब कोई कोई जो रूप के रानी है ना, वो तो बच्चे पैदा करना चाहती है, कहता ना हम ब्याह करूं लेकिन बच्चा का है हमारा फिगर खराब हो जाएगा। दुनिया में ऐसा ऐसा भी महिला है, इस ये भारत में, फिर कोई बचपन पैदा कर ले है तो दूधा नहीं पी ले वो, काहे तो चोहिया नहीं हो जाबा। हाँ, तो मेरा फिगर क्या होगा, खराब हो जाएगा। ए आज जरा देखो, ए, ए ये क्या कर रही है, सही तो बोल रहे क्या? है नहीं, ऐसा करता है लोग, लाइक सभी महिला नहीं करती है, कोई कोई करती है। हाँ टौन वाला है, जिसको ना अपने शरीर से बहुत सोचता है ना, जिसको जरा शकल लेते हैं ना तो लगो ना कि हम पृथ्वी पर का सबसे ज्यादा हुर परी हम ही है, हमर हुर परी कभी हटवेट करते है ना, समझ गए ना? जानते हो हम इसलिए बोल रहे हैं ना, समाज और देहात में कुछ कुछ हम ऐसे सुंदर औरतों को देखें, सुंदर औरत जिसको सुंदरता का बहुत घमंड था, इसलिए बता रहे हैं, वो क्या किया ना, शादी हुआ, फिर आई लव यू होने की बारी आई, है ना, आई लव टू हो ही गया, अब खा लिया गर्भ निरोधक गोली पहले दिन, अब बताओ कि बच्चा ना हो, अब बताओ पहले दिन खा लिया गर्भ निरोधक गोली, अब उसको पूरे जीवन में बच्चा नहीं हुआ, लो लीला लग गया। अब क्या हुआ, वो पूरे का पूरे 30 साल डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, होए भगवान हो जाए हो जाए, और सबके देख के तरह से महिला अजय उदास रहती है, तो काहे खाया था, उसको सोच रहा था कि अभी हमको बच्चा अभी जवान है एकदम, है ना, मेरा फिगर ऐसे बना रहे, जरा रोज आईने में अपना चेहरा देखूं और जैसा है वैसे एकदम दिखे सुंदर। आप सुंदर ही दिख रहे हैं तो शादी नहीं करो, और शादी करना है तो प्यार भी नहीं करो, है ना, तो बच्चा नहीं होगा। बस में अब क्या किया, गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर लिया, गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल किया, अंदर क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, हार्मोनल गोली है आपका, हार्मोनल क्या हो गया, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा तो किसी के सबका ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का परमानेंट गड़बड़ा जाता है, अब भाग जे जानबूझ के करता है उसको तो जरूर गड़बड़ा जाता है, जैसे ना कोई रिक्स में किया, है ना, तो ना तो वो अलग बात है, लेकिन जो जानबूझ के करता है ना तो लगता है ऊपर में भगवान रहता है, उसको ना वो करिए हो ही जाता है वैसा, है ना, इसलिए वैसा करना नहीं चाहिए। गर्भ निरोधक गोली आपातकालीन स्थिति है, आपातकालीन स्थिति का मतलब हो गया जब, इसलिए सरकार ने बनाया जब रेप होता था उसके लिए, है ना, रेप जो होता है ना, या फिर क्या हुआ, बैरियर का इस्तेमाल करते वक्त स्पर्म जो है योनि के अंदर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, गर्भ निरोधक गोली का हम इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा क्या होता है कि लोग ऐसे क्या करते हैं डॉक्टर जो है बहुत सारा कुछ चीजें लिखती है ना, अन्य प्रकार के, तो ये सभी चीजें करनी नहीं चाहिए, इसमें गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर है स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्तनपान की सलाह क्यों जाती है, मतलब कि बच्चा को दूध पिलाने की सलाह काहे दिया जाता है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि गर्भ निरोधक गोली गर्भ निरोधक का या मतलब कहता है कि स्तनपान जो है गर्भ निरोधक का काम करता है ना, तो एक तरह से कहा जाए तो हाँ भी और नहीं भी, बताएंगे आगे, क्योंकि यह शिशु को आवश्यक एंटीबॉडी प्रोटीन विटामिन प्राप्त करता है, यही ना होगा ना, घीस जिसको बोलते हैं, घीस पहला दूध को क्या बोलते हैं, घीस, कोलेस्ट्रॉम होता है ना, उसके अंदर जीवाणुओं से विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने के सारे उसके अंदर मिनरल्स होता है, कौन, एंटीबॉडीज प्रोटीन और विटामिन होते हैं, और क्योंकि यह गर्भाशय को जल्द समाप्त समान स्थिति में लाता है और उपरोक्त में कोई नहीं। देखो यहाँ पर कहता है ये भी हो सकता है, कभी ये नहीं रहेगा, ये भी रहेगा, बोलो कैसे, ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक माँ बच्चे को दूध पिलाएगी अंडा नहीं बनता, अब अंडा नहीं बनेगा तो क्या होगा, बच्चा भी नहीं होगा। अब संबंध बनाया जाए लेकिन क्या होगा, अंडा बनेगा ही नहीं, स्पर्म जाएगा लेकिन एक सेल तो है ही नहीं बॉडी में, 2 सेल चाहिए ना, तो एक सेल तो है ही नहीं, तो बच्चा नहीं बनेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करता है, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा था, पहले के समय से होता था, लेकिन आज ऐसा होता नहीं है, आज हार्मोन इस प्रकार से गड़बड़ा गया है कि बच्चा हुआ, देखना बच्चा हो गया, अब बच्चा का भी 4 महीना हुआ भी नहीं, अब फिर एगो अंदर है, अब एगो अंदर आगे कैसे, बिना अंडा बने तो आया नहीं होगा, आई अब दूध पिला भी नहीं है, अब बच्चा भी आ गया, यानी इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे होता है, तो अचरा कचरा खाने से, कचरवा देखिए गोड़ा रहो, है ना, जितना हम कुरकुरे हो, है ना, कटुआ के 9 मन कुरकुरे रहता है इसमें, अब फोचका होने उसको है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, ये सब तो है ना, बहुत सारी चीजें। अब बताओ ये क्या है, एक तरह से हार्मोनल डिसऑर्डर है, अब वो तो अनजाने में कर लिया, उसको लगाओगे तभी तो अंडा बनेगा नहीं, और कुछ अंडा बनल है ना, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए।